कांस्टेंट मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लास्ट टाइम आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो करा दिए, हाइपोटेन्यूज, बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर से सारे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, लेंथी से लेंथी, और ट्रिग्नोमेट्री जो आपका फंक्शन दे रखे हो तो फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रखी हो, सब आपको मैंने करा दिए, एक्यूट एंगल वाले करा दिए। अब आप बात करते हैं हम एंगल की, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का हमने एक काम करा था कि पाइथागोरस ये थ्योरम लिख देना, ठीक है। बात ये थी हम थीटा ए बी एंड सी, यहाँ हमारा बी एंगल जो हम एंगल है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जब मैं थीटा की जो एंगल है अगर मैं 0 डिग्री ले लूँ, कितनी, थीटा इक्वल है 0 डिग्री, जब मैं 0 डिग्री लूँगा तो ये कंडीशन इस टाइप से बनेगा ए बी, और जो सी पॉइंट है वो भी ए को ही बिलोंग करेगा क्योंकि इस पे डिग्री नहीं गई, जब जी क्या है 0 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू 0, यानी कि एंगल आपका बी ए सी कह सकते हो आप इस 0। जब आपका एंगल 0 है इस टाइम में तो आपका ये पॉइंट 0 होगा, तो आपकी जो ए बी है वो किसके बराबर होगी, ए सी के, एंड जो आपकी बी सी होगी, अब बी सी तो उठ ही नहीं सकती क्योंकि ये पॉइंट ही नहीं है, सो दैट आपका जो बी सी है वो कितना होगा 0 डिग्री, यानी 0 होगा, उसकी कोई लेंथ ही नहीं उठेगी, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार से आप तीनों प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं, यानी sin 0। बात करते हैं sin 0 डिग्री की, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अगर आप नॉर्मली ये करते हैं तो sin 0 बराबर होता है AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेन्यूज आपकी AC है। अब क्योंकि BC की जो वैल्यूज है वो तो 0 है और AC की पता नहीं, हम मान नहीं रहे हैं, तो 0 का डिवाइड करते हैं तो 0 डिग्री, सो दैट आपकी 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 आई। ऐसी बात करते हैं cos 0 की, तो cos 0 डिग्री की बात करें तो cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपका बेस कितना AB और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी AC, और जो दोनों इक्वल है AB अपॉन AB, सो दैट आपका AB से AB कैंसिल हुआ तो 1, सो दैट आपकी cos 0 की जो वैल्यूज है वो 1 आई। अब बात करते हैं tan 0 डिग्री की, tan 0 के बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेन्यूज आपकी AC। जब आप जानते हैं कि BC की वैल्यू 0 है, आप सॉरी हाइपोटेन्यूज BC नहीं सॉरी AB बेस यानी कि और आपका 0 है, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो सो दैट आपकी 0 डिग्री यानी इसकी वैल्यू। अब आप जानते हैं कि tan cot की बात कर रहे हैं, cot 0 बराबर हो गया आपका 1 अपॉन tan 0, इस टाइप से लिखते हैं हम 1 अपॉन tan 0, यानी tan 0 जो डिग्री की वैल्यू है वो 0 डिवाइड करेंगे तो किसी भी 0 का डिवाइड अगर हम 1 में करते हैं तो क्या निकल के आता है आपके पास, आप जस्ट आप इसको अकॉर्डिंग देखिए तो cot 0 की जो वैल्यूज होगी वो क्या पहुंचेगी आपकी इंफिनिटी, ठीक है। क्योंकि आप अगर डिवाइड करते हैं या आप cot के फॉर्म से निकालिए, छोड़ दीजिए इसको मेथड को, मैंने कि बेस अपॉन 100 टेंडेंस की बात कर रहे हैं तो जो आपका इंफिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक। आप बात करते हैं sec थीटा की या sec 0 की, तो 1 अपॉन cos होता है, यानी cos 0 और cos 0 डिग्री की जो वैल्यूज है वो 1 और 1 करने पर ये भी वैल्यू बना ली है, ठीक है। आप बात करते हैं किसकी, cosec की, तो cosec 0 डिग्री की बात करें, cosec 0 डिग्री की आपकी जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी देखें, तो देखिए 1 अपॉन sin 0 डिग्री होता है और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये आपका हो गया इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। तो आप अगर टेबल तैयार करते हैं तो जीरोस की सबकी वैल्यू आती है, इनकी ये वैल्यूज आ गई 0 0 की। अब बात करते हैं किसकी, 90 डिग्री की, इसी फॉर्म में, ठीक है। ये तो हुआ डिग्री ऑफ 0 डिग्री, ठीक। तो 0 डिग्री से आपका ये सबकी वैल्यू निकल जाएगा 6 रेशियो, ये 0 डिग्री पे इनकी वैल्यू क्या होगी, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, cot 0 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी, sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 एंड cosec 0 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी। क्लियर, कोई रट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा फंडा रफ कर रहा हूं। देखिए आप 90 डिग्री और ये सब ने आपको कभी किसी ने जो भी आपको नॉर्मली आपको कहते हैं तो ज्यादातर ये कह देते हैं कि टेबल है, टेबल के अंदर देख लीजिए, टेबल को आप अकॉर्डिंगली फर्स्ट लाइन को आप नोट करते हैं, यानी कि आप बात करते हैं sin 0 sin 45 sin 3 यही sin की, फिर आप उसे उल्टा करते हैं, तो मैं आपको सारी फॉर्म करा रहा हूं, ठीक है। आज के इस वीडियो में देखिए 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री ले लीजिए तो आप क्या करेंगे, तो आप देखिए 90 डिग्री के लिए आप देखिए आप 0 डिग्री था, अब मैं कह रहा हूं कि आपका जो एंगल है आप इस प्रकार से बनाते हैं
तो जो आपका नो खड़ा हो गया एंगल 90 डिग्री, तो जो आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो आपके पास अब आपके पास ये जो आपका बेस था वो तो खत्म ही हो गया, हाइपोटेन्यूस खत्म हो गई, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बची ही नहीं। आप देख लीजिए, देखो जो आपका बेस था वही आपका किसका काम कर रहा है, आपका इसका, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये आपका सीधा सीधा खड़ा हो जाएगा, यानी कि आपकी जो हाइपोटेन्यूस है वो तो आपकी बची ही नहीं, तो आपकी हाइपोटेन्यूस खत्म हो गई, यानी कि इस बार आपका AM जो है वो कितना हो गया, 0, क्योंकि बेस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ की बात कर रहे हैं तो आपका बेस बचा ही नहीं, क्योंकि बेस तो है ही नहीं, यहाँ A भी खड़ा हो गया, और A भी जितनी लेंथ थी, क्योंकि यहाँ आप चलते थे या यूँ चलते हैं तो ही तो आपका बेस बनता, अब आपका बेस तो केवल 0 हो गया, और जो भी हाइपोटेन्यूस रही होगी हाइपोटेन्यूस रही, तो आपका यहाँ पे A पॉइंट तो था पर बेस खत्म हो गया, तो जाकर B और C इसी पॉइंट पर डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, सो दैट आपकी जो AB है वो तो इक्वल हो गई आपकी AC की, एंड जो आपकी सॉरी AB, मैं कह रहा हूँ AB, क्योंकि B पॉइंट तो आपका खत्म ही हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो जो आपका AC था वो बराबर हो गया आपका BC के, और AB जो है आपकी बेस तो आपका खत्म ही हो गया, यानी 0, यानी सीधा एंगल 90 डिग्री, क्लियर। जब आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका बेस आ गया, क्लियर। जब इसी पॉइंट पे आपका 0 आ गया, तो देखिए साइन थीटा की बात कर रहे हैं 90 डिग्री, तो आप देखिए साइन 90 डिग्री कैसे निकालते हैं, जब आप साइन 90 डिग्री निकालना है, थीटा आपके लिए 90 डिग्री है, तो आपके लिए वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपकी यानी कि उसकी परपेंडिकुलर BC बटे हाइपोटेन्यूस कितनी AC, जबकि आपके पास BC कितनी है, AC के बराबर, सो दैट AC अपॉन AC इक्वल है 1, तो sin 90 की वैल्यू 1। आप बात करते हैं cos 90 की, तो देखिए cos 90 में बेस होता है आपका AB और हाइपोटेन्यूस AC, जबकि इस बार आपका AB जो है वो 0 हो गया, और AC डिवाइड करने पर 0। आप बात करते हैं tan की, तो tan 90 की देखिए, तो tan 90 बराबर आपका होता है BC अपॉन AB, जबकि AB की वैल्यू मैं आपको 0 बता चुका हूँ, तो BC अपॉन 0 सो नॉट डिफाइंड। और cot की बात करते हैं तो cot 90 डिग्री उल्टा होता है, यानी AB अपॉन BC, आप इसी फॉर्म में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका AB 0 और BC आपका कितना नहीं, तो सो दैट 0। आप sec की फॉर्म में निकाल लीजिए, तो sec 90 इक्वल देन होता है आपका, यानी आप चाहे उल्टा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बेस आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन BC, यानी AC अपॉन AB। तो आप देखिए AC की वैल्यू तो आपके पास डिफाइंड है, जबकि आपके पास AB की वैल्यू 0 तो नॉट डिफाइंड। आप बात करते हैं कोसेक की, कोसेक 90 डिग्री की, तो कोसेक 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका BC और हाइपोटेन्यूस आपकी AC, सॉरी उल्टा लिखते हैं AC अपॉन परपेंडिकुलर यानी BC, और चूंकि AC जो है वो BC के इक्वल है, सो दैट BC अपॉन BC इक्वल है बाय 1। तो ये आपके सब 90 डिग्री की वैल्यूज आ गई, sin 90, cos 90, tan 90, cot 90 एंड cosec 90 एंड sec 90। तो इस प्रकार से आप सारी 90s की वैल्यूज है वो आपके पास नोट रखी हुई है, किस प्रकार से आई, क्यों आई, कैसे आई, ये सब मैं आपको क्लियर करते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रख कर रहा हूँ, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री के लिए बात करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। इन अ ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया इक्विलेटरल ABC, कहीं से भी ले लीजिए, चलिए यहीं से ले लेते हैं A B एंड C। क्योंकि आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड की जो वैल्यूज है एंगल होंगे वो आपके 60 डिग्री होंगे, ठीक है। जब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो 60 डिग्री के एंगल होंगे, ट्रायंगल, ठीक है। लेट तो साइड है
वो आपकी मैं 2a ले लेता हूँ। तो साइड एंड को 2a लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ डी पॉइंट पे, और ये आपको मीडियन भी होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप एडी मीडियन डालें तो वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी आपकी एडी जो साइड होगी वो भी ए हो जाएगी, ये भी आपकी ए हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी पूरी 2a थी और ये आपकी पूरी 2a थी, क्योंकि मैं जो आपका रेशियो काम करता है वो किस पे करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर, सो दैट मैंने ये लिया एंड ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो देखिए इसमें मैं आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों की क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ये आपका पूरा 60 डिग्री था और ये हाफ आपका 30 डिग्री था, ये आपका पूरा 60 डिग्री था और जो आपका ये हाफ है वो आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप ये साइड ए, ये 2a, ये 2a, ये साइड क्लियर। तो आपको पहले एडी साइड निकालनी है, तो एडी साइड कैसे निकलेगी, तो एडी जो इक्वल होगा कि अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गई, ये आपका बेस हो गया, कोई पार्ट का जो थ्योरम लग सकती है इन आर ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, एंड डी एंगल इक्वल है 90 डिग्री, सो दैट आपके पास एडी निकल के आ जाएगी AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। सो आपको निकालनी है CD, तो CD निकालनी है तो AD का स्क्वायर। तो AD जो आपके पास AC है वो 2a का होल स्क्वायर है और जो AD है आपके पास वो a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो सॉल्यूशन करने पर आपकी CD जो निकल के आएगी वो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दैट 3a स्क्वायर एंड a रूट 3। तो आपकी CD की वैल्यू निकल गई वो a रूट 3 निकल गई। अब आप इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो देखिए 30 डिग्री के लिए मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ। तो 30 डिग्री के लिए मैं ट्रायंगल को इस टाइप से बना देता हूँ। ये आपका 30 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है। तो जैसे C पॉइंट हो गया, ये आप A बना पाओगे 90 डिग्री का D पॉइंट रहेगा ये, तो आपका ये A रहेगा। CD जो आपकी पास आई वो कितनी आई है, a रूट 3, DA जो आपके पास है वो A है और CA जो है वो 2a है, क्लियर। अब आप बात करते हैं sin 30। तो देखिए sin 30 डिग्री बराबर होता है आपका, इस पाइथागोरस थ्योरम में आप लेते हैं इन अ ट्रायंगल ACD। तो देखिए आपकी ये इस बात कर रहे हैं, तो ये क्या परपेंडिकुलर हो गया AD अपॉन हाइपोटेन्यूस आपकी जे हो गई AC। अब आपकी AD कितनी है, AD आपकी है A और AC कितनी है 2a, सो दैट आप इसकी वैल्यू आई 1/2। आप बात करते हैं cos 30 की, तो cos 30 बराबर होता है कितना, आपको पता है बेस अपॉन यानी CD अपॉन पाइथागोरस यानी हाइपोटेन्यूस AC। CD कितनी है a रूट 3 और जो आपकी है 2a, ये कैंसिल हो गया तो आपका आया रूट 3/2। आप बात करते हैं tan 30 की, और tan 30 बराबर हो गया आपका, तो tan 30 के लिए बात कर रहे हैं यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी CD AD यानी a अपॉन a रूट 3, तो ये आपका कैंसिल हो गया था 1/√3। ऐसे आप बात करते हैं tan cot 30 डायरेक्ट उल्टा कर लीजिए, ये अपॉन CD होता है यानी √3। आप बात कर लीजिए sec की, तो sec 30 बराबर होता है आपका, आपको पता है 1/cos थीटा होता है यानी 2/√3, इसी टाइप से। एंड आप बात करते हैं cosec की, तो cosec 30 डिग्री बराबर होता है 1/sin थीटा यानी कि आप कह सकते हैं 2। तो ये आपके 30 डिग्री के प्रूव कर दिए मैंने 6 रेशियो कि 30 डिग्री में इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं 60 डिग्री। मैंने डायग्राम को रफ कर दिया, सब कुछ यही है पर इतना है। अब आपके लिए 60 डिग्री के लिए आप ले रहे थे, तो आपके लिए 60 डिग्री पे तो A पॉइंट था, ये D पॉइंट था और ये C पॉइंट था, जबकि ये आपका 60 डिग्री था, ठीक है। AD की वैल्यू आपकी A थी, AC की वैल्यू आपकी 2a थी
और सी डी की वैल्यू आती है आपकी √3a। ठीक है, तो आप बात करते हैं साइन 60 डिग्री की। तो देखिए 60 डिग्री के अंदर आप बात कर रहे हैं 60 डिग्री की, तो आपका पास वही सी डी अपॉन कितना होता है AC, और सी डी की वैल्यू है √3/a एंड 2a, सो दैट आपकी √3/2 आ गई। आप बात करते हैं cos 60 डिग्री की। cos 60 के लिए आपका होगा AD अपॉन हाइपोटेनस AC और a/2a इक्वल 1/2। आप बात करते हैं tan की, और tan 60 की वैल्यूज हो गई आपके CD अपॉन AD की, और CD आपकी है √3a और जे आपका a, सो डेट आपकी वैल्यू आ गई √3। आप कंपेरिजन कर दीजिए cot 60 की और cos 60 की, आगे आपका 1/√3। आप बात करते हैं sec 60 की, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2। आप बात करते हैं cosec 60 की, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी 2/√3। तो ये आपकी 60 डिग्री की आ गई। क्लियर? तो आपके 60 डिग्री के लिए आ गई। अब बात करते हैं 45 तो बहुत इजी रहता है, क्योंकि आप जानते हैं ये रख रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं 45 की। 45 जो है वो आइसोलेशन ट्रायंगल पे काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि आपको बता दी गई कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और जब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए तो एक काम का एंगल 45 का, तो अगर तो आप जानती हैं कितने डिग्री का होगा। तो देखिए मैं एक एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं आपके पास ये ABC। तो बात करते हैं ABC की। अब ये तो 90 डिग्री हो ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप यहां पर 45 डिग्री की बात करते हैं तो जब 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये आपका 45 डिग्री का हो गया। और जब ये 45 का, ये 45 का, इसका मतलब आपकी जो AB है वो किसके बराबर होगी? BC के। ठीक है, तो लेट कर लीजिए आप इसके अंदर, तो जे आपकी A वैल्यू, जे आपकी A वैल्यू, तो जे आपकी आ जाएगी a√2। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूं, AC = आपका अंडर रूट के अंदर a² + a² हाइपोटेनस, तो यानी 2a² and a√2। सही है, तो ये आपके पास आ गई। अब आप इसके लिए निकाल सकते हैं sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री के लिए निकालना है तो आपके लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC, सो दैट a/a√2 एंड इक्वल टू 1/√2। अब बात करते हैं cos 45 की, और cos 45 की होती है AB अपॉन AC। ठीक है, तो आपकी AB की वैल्यू a/a√2, सो दैट आपकी वैल्यू आती है 1/√2। आप बात करते हैं tan 45 की, और tan 45 की आपकी आती है CB अपॉन AB, एंड CB की वैल्यू आपकी a, और ये आपकी a, सो दैट आपकी वैल्यू आती है 1। आप बात करते हैं cot की, तो cot 45 है, tan का रेसिप्रोकल होता है यानी 1। आप बात करते हैं sec 45 की। ठीक है, तो sec 45 आपका रेसिप्रोकल होता है cosec का यानी √2। आप बात करते हैं cosec की, तो cosec आपका रेसिप्रोकल होता है sin का यानी √2। तो आपके पास ये भी 45 की पूरी वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर? तो मैं आपको पूरी टेबल करा दी, तो आप टेबल में डिनोट कर सकते हैं। टेबल का एक तरीका और होता है कि आप फर्स्ट रो याद कीजिए, सेकंड रो ऐसी बोलियो अपने आप चलती चली जाती है, ये बिलों, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग करती है। देखिए टेबल तैयार करेंगे, तो टेबल तैयार करने में ये होगा। आपको इनका यूज कैसे होता है वो बता दूंगा, टेबल क्या होती है वो बता दी जाएगी। ठीक है, अब आप डिनोट कर सकते हैं टेबल में। देखिए sin, cos, tan, cot, sec एंड cosec। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब बात करते हैं टेबल की। देखिए टेबल कैसे तैयार हुई आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज की। इन वैल्यूज को निकालने के लिए तो आपने सबसे पहले sin 0 की वैल्यू निकाली थी, तो sin 0 की वैल्यू 0 थी। sin 30 की निकाली थी तो 1/2 आई थी। sin 60 की निकाली यानी 45, सॉरी पहले sin 60 की 45 की निकाली थी तो 1/√2। और बात करते हैं 60 की, तो 60 की आई थी आपकी 1/2 मतलब √3/2 और 90 की वैल्यू 1।
तो आप अगर टेबल को रहे तो आपको जो मैंने पहलू कराई यानी आप ये रट लेंगे एक पहली, तो आप इसका रेशियो उल्टा कर देंगे 1, फिर √3/2, ये 1/2 और ये 1/2 और ये आपका 0। ठीक है, अब बात करते हैं tan की, तो इनका अपोजिट कर दीजिए। 1 का 0 में डिवाइड किया 0 डिग्री, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इसमें करेंगे तो 1, यहाँ √3 और 0 का डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। ये अब अगेन उल्टा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 एंड 0 डिग्री। अब बात करते हैं sec की। sec रेसिप्रोकल करती है, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड। sec का करेंगे तो इसका नॉट डिफाइंड 2√2 एंड 2/√3, यहाँ पर भी 2/√3 है और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये आपके पास ये पूरी वैल्यूज आपके पास प्रूफ हो गई। ये आपकी टेबल तैयार हो गई। पूरे टेबल को ये भी बता दी कि ये कैसे आते हैं, किस प्रकार से आए, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दी। इनका यूज कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। फिलहाल ये डेरिवेटिव भी आपके बोर्ड में आते हैं, इनको भी करिए। थैंक यू।